अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो हमने टूर खेलना है 3 T20 और 3 वनडे मैच का, जो कि जुलाई के एंड में होगा, उसके ऊपर बड़ी अपडेट सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि इन 3 वनडे मैच को भी खत्म करके 5 T20 मैच की सीरीज खेली जाए। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या हमारा फोकस सिर्फ T20 पर है? पाकिस्तान में बहुत से लोग इस फैसले को खुश आइंद करार दे रहे हैं कि हमने 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है, हमने एशिया कप खेलना है जो T20 फॉर्मेट में है, तो हमारी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना? क्या इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना? क्या बाकी दूसरी टीमों ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना जो टेस्ट और वनडे मैच खेल रही है? वेस्ट इंडीज ने रिसेंटली इंग्लैंड के साथ 3 वनडे मैच भी खेले हैं, 3 T20 मैच भी खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या मसला पेश आ रहा है कि हर बोर्ड के साथ सिर्फ T20 मैच ही खेलना चाह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी यही कुछ किया है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने 3 T20 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन उन 3 वनडे मैचेस को खत्म करके हमने 5 T20 मैच का शेड्यूल बनाया और उसके बाद 5 को भी 3 पे शॉर्टेस्ट किया और 3 T20 मैच खेले। अगर जी हमें लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मैचेस देने हैं, लेकिन जो प्लेयर्स ओडीआई खेल रहे हैं उनका क्या कसूर है? क्या बाबर रिजवान को आपने ऐसे साइडलाइन करना है कि आपने उनको मैच ही नहीं देने? अगर हम रिसेंटली देखें तो पाकिस्तान ने बहुत कम ओडीआई क्रिकेट खेली है। चैंपियन ट्रॉफी में हमारे सिर्फ 2 मैच आए, उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 3 मैच खेले, और अब जो हमारे मैचेस ओडीआई थे, बांग्लादेश के खिलाफ थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे, उनको हम T20 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़के मॉडर्न डे क्रिकेट खेलकर दिखाएं और हम ये चर्चा करें कि देखें जी हमने टीम बना ली है। तो जो आपके सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट में 20-25 लड़कों की टीम आएगी, बाकी को आप पे क्यों दे रहे हैं? फिर आप टीमें खत्म कर दें, टेस्ट भी खत्म कर दें, वनडे के भी खत्म कर दें और सिर्फ T20 पर फोकस करें और बोल दें दुनिया को कि हमने सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है। मतलब समझ से बात आ रहा है कि असल क्रिकेट जो है वो टेस्ट और वनडे की गेम है, लेकिन हम उससे इतना दूर होते जा रहे हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स में पोटेंशियल की कमी है, हमारे प्लेयर्स की फिटनेस लेवल में बहुत कमी है, हमारे प्लेयर्स इतने फिट क्यों नहीं है? तो भाई जब आपका बॉलर सिर्फ 4 ओवर करेगा, आपका बल्लेबाज एक मैच में सिर्फ 5 से 6 ओवर बैटिंग करेगा, तो पोटेंशियल कहां से बनेगा? आप बाबर को नहीं खिलाना चाहते, रिजवान को नहीं खिलाना चाहते, अगर आपको उनके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज है तो आप उनको ना खिलाएं, आप इसी यंग साइड को ओडीआई में डालें, इनका पोटेंशियल चेक करें कि कितने पानी में है। इसलिए जो हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में कुट खा रहे हैं, उनकी धुलाई हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने 10 ओवर की गेम कैसे खेलनी है। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमारे बॉलर्स के साथ सेम सिचुएशन थी, डेथ ओवर्स में उनको कुट पड़ रही थी। उसके बाद हम न्यूजीलैंड में गए, पहले 35 ओवर तक गेम हमारे में हाथ में होती थी, हमारे बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे और आखिरी 15 ओवर्स में हमारे बॉलर्स को कुट पड़ रही होती थी। मसला सिर्फ यही था कि पहले 5-5 ओवर हमारे बॉलर्स अच्छे तरीके से करते थे और उसके बाद जब आखिरी 5 ओवर करने पे तब इनके हाथ पांव फूले होते थे, तब इनका जिस्म बेजान रहता था, इनके बाजू में जान ही नहीं रहती थी। इसके पीछे रीजन सिर्फ यह है कि हमारा फोकस सिर्फ T20 क्रिकेट है, हम ओडीआई को भूल चुके हैं। क्या हमें 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना? क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड, क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा सियाना है? क्या हम ज्यादा समझदार हो गए हैं? क्या हमें ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज है कि हमने सिर्फ T20 के ऊपर फोकस करना है और सिर्फ T20 खेलने पर ही क्या T20 वर्ल्ड कप की तैयारी होती है? तो फिर इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज क्यों खेल रहा है? उनके वही प्लेयर्स हैं जो T20 में होते हैं। शुभमान गिल भी होता है, केएल राहुल भी होता है, बुमराह भी होता है, सिराज भी होता है, ऋषभ पंत भी होता है। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो T20 भी खेलते हैं और टेस्ट भी खेलते हैं, लेकिन हमारे पास T20 की अलग टीम है, वनडे की अलग टीम है और टेस्ट के बाप छोड़ दें। हमने एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5-6 टेस्ट मैच खेलने होते हैं और उसके भी कप्तानी के फड्डे होते हैं कि कप्तानी कौन करेगा। हालांकि उसमें ऑटो कप्तानी है, आपने घर में स्पिन विकेट बनानी है जहां पर इतनी बाल टर्न होगी, जो आने वाली टीम होगी उसको फंसाना है, चाहे आपके बल्लेबाज रन करें ना करें, आपने मैच जीतने की कोशिश करनी है। लेकिन जब अगली टीम के पास आपसे अच्छे स्पिनर मौजूद होते हैं तब आप घर में टेस्ट मैच भी हारते हैं, जैसे हम वेस्ट इंडीज से हारे हैं, जैसे हम बांग्लादेश में व्हाइट वॉश कर गई है। तो यहां से सबूत यह है कि हमारा फोकस सिर्फ T20 पर है, हम ओडीआई को क्रिकेट नहीं समझ रहे, हम टेस्ट क्रिकेट से बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए हमारे प्लेयर्स सिर्फ T20 पर फोकस दे रहे हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ T20 पर है। इसलिए वो 10 ओवर के बॉलर ही नहीं रहे। डेथ ओवर्स में मार पड़ने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इनको समझ नहीं है कि आखिरी ओवर्स में बॉलिंग कैसे करनी है। 2 ओवर्स पहले करने हैं, 2 ओवर्स बाद में करने हैं, दरमियान में आपका रेस्ट है।
तो बॉलर्स के तो वारे नहीं आ रहे ना, वो तो कहेंगे कि भाई हमें टेस्ट नहीं खेलना, हमें वनडे नहीं खेलना, हमें T20 अच्छा है, 2 ओवर करो आराम से, उसके बाद फील्ड पे जाओ आराम से, 18 ओवर फील्ड करो, उसके बाद फिर आखिरी 2 ओवर बॉलिंग कर लो आके। तो ये हमारे क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो बहुत से साइंसदान समझ रहे हैं ना कि हमारे लड़के मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, तो भाई जब आपके लड़कों को टफ विकेटें मिलेंगी, जब ये श्रीलंका जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, तब इनका असल इम्तिहान होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको वनडे में डालें। आपको अगर कुछ प्लेयर्स के साथ जाती प्रॉब्लम्स है तो आप उनको टीम से निकाल दें, ड्रॉप कर दें, लेकिन आप इन प्लेयर्स को, हसन नवाज को, मोहम्मद हारिस को, साइम अयूब को, फखर जमान को वनडे में टाइम दें, ताकि ये विकेट पर स्टे करना भी सीखें। जब विकेट आपके पास टफ होगी, जब हर बाल पे छक्का नहीं लगेगा, तब आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। श्रीलंका अपने घर में न्यूजीलैंड को जीतने नहीं देता, श्रीलंका अपने घर में इंडिया, बांग्लादेश किसी भी टीम को जीतने नहीं देता। इवन के श्रीलंका ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया का भी मैच रहा, और जितनी मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेलते हैं, हमने तो अभी स्टार्ट की है, वो पिछले 4 साल से खेल रहे हैं। तो हमारे पास शायद क्रिकेट की सेंस नहीं है, या हम समझना नहीं चाह रहे, या हम कुछ प्लेयर्स के साथ जाती रंजिश बना के बैठे हुए। अगर हम ओडीआईज नहीं खेलेंगे तो क्या बाबर रिजवान कैसे कम बैक करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे वो आपको दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी गेम चेंज की है। आपने गेम प्लान पर दे दिए, लेकिन आप उनको मैच नहीं दे रहे। तो जब आप उनको मैचेस नहीं देंगे तो कैसे प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को आपने ड्रॉप किया है, अगर वो वनडे नहीं खेलेगा, और रसीम शाह को बहुत ज्यादा जरूरत है वनडे मैच खेलने की, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस 0 है और वो टीम के साथ है। हमारे प्लेयर्स को वनडे में परफॉर्म करना है, और आने वाला 2027 का वर्ल्ड कप भी बहुत दूर नहीं है, 1.5 से 2 साल है इसमें भी, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2026 ही देखना। तमाम क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट लेके चलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड का फोकस सिर्फ T20 पर है। इसीलिए तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सोचना भी दूर दूर की बात है, हम उसमें सिर्फ 1 से 2 मैच हारते हैं और साथ में 8वें नंबर पर हर दफा एंड कर रहे हैं। तो हम कैसे अपने क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे। हमारे पास टेस्ट के प्लेयर्स नहीं है, हमें टेस्ट की टीम बनानी पड़े, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमने किन बल्लेबाजों को दोबारा डोमेस्टिक से उठा के टीम में लेके आना है, और T20 के हम 2 टीम बनानी चाहिए। तो यहां पर हमें सोचना है कि हमने अपने क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है, और हमने कैसे उन प्लेयर्स को चांस देना है जिन्हें हमने T20 से ड्रॉप किया है, वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कैसे आपके पास बैकअप होगा। अगर आप इन्हीं लड़कों को बहुत ज्यादा हाइप देंगे, तो मैं ये बात आपको लिख के बताऊं कि पाकिस्तान का कल्चर है, जिस प्लेयर को बहुत ज्यादा हाइप मिलती है, ओवर रेट किया जाता है, उसके बाद वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। आप भी इन यंग लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करें। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं बाबर आजम के ऊपर, मोहम्मद रिजवान के ऊपर, कि उन्होंने अपनी गेम चेंज नहीं की, वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है। अगर उन्होंने खुद का बदला होता तो आज वो ये दिन ना देख रहे होते, लेकिन उनको सजा मिली है उनके अपने किए की। अगर वो आज भी गेम प्लान चेंज करें तो बाबर से अच्छा बैट्समैन आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयर्स को साइलेंट करेंगे, उनको वनडे मैचेस नहीं देंगे, तो आपके क्रिकेट में फैंस का इंटरेस्ट भी कम होगा। आपके सबसे बड़े सुपरस्टार 3 है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है, और सबसे बड़ा सुपरस्टार आपका बाबर आजम है। अगर आप इन तीनों प्लेयर्स को मैचेस नहीं देंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे आप आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, कैसे आप टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, कैसे आप फाइनल के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा काम करना है। अगर आप सिर्फ T20 खेलेंगे तो ये प्लेयर्स आपको आने वाले वक्त में तंग करेंगे, ये बहुत ज्यादा हाई पकड़ेंगे, और बहुत ज्यादा ओवर रेट होने की वजह से ये परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनके बैकअप रखने हैं, इनको प्लान देने के, भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे पास प्लेयर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जब इनके पास ऑप्शन नहीं होगी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, जब इनको पता होगा कि हमारी ये 18 लड़कों की टीम है, हमने इनके साथ खेलना है, तो आपका वर्ल्ड कप 2026 भी मेरे ख्याल में इनकम्प्लीट है इस स्क्वाड के साथ। क्योंकि आने वाले वक्त में बड़ी टीमों के खिलाफ आपको इस टीम के साथ बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस प्लेयर का बैकअप रखना पड़ेगा। मैं बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उसको बैक कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको T20 में डालो। बहुत अच्छा कि आपने ड्रॉप किया, क्योंकि वो T20 मटेरियल नहीं रहा, उसने 2022 के बाद अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, अगर वो ओडीआई मैच नहीं देंगे जिस फॉर्मेट में सबसे अच्छा खेलता है, तो आपकी क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूरत में लाजमी बताइएगा।